हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिविटी देती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। दीज आर प्योरली जेन्युइन क्रिस्टल्स विद सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज कर आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, वो हेल्प करेगी आपकी बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज करने में। तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या है। और ये जो है जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज, जब मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसका नाम है, आप 3 बार ले सकते हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस। मिल रहा है हमें 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी अपने आप फॉलो पूरा, यानी कुछ तो स्पेसिफिक मैसेज नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनके जवाब मिले उन्हें। ठीक है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। द स्टार, 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सबसे पहले पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मे बी आप जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या तो आपसे ये पर्सन मैरिज कर चुके हैं या फिर करने वाले थे, या बहुत इस शख्स ने आपसे प्रोमिसेस करे हैं शादी के। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी मैं कुछ लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप दोनों लिव इन में रह रहे हो। ठीक है, एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह आप रह रहे हो। ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑन सेकेंड सिनेरियो ऐसी भी एनर्जी है जहां पर हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, और आप सिंगल हो। ठीक है, या आपके हस्बैंड और वाइफ है और आपके पार्टनर सिंगल है। ठीक है, इनमें से कोई भी सिनेरियो आपका हो सकता है। इस समय आप बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। और यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, सबसे पहले एस ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं। ठीक है, आपसे बहुत ऐसी बातें छुपाई गई हैं जो कहीं ना कहीं आपका जानना, आपका पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, आपके साथ माइंड गेम खेला है, आपको मैनिपुलेट करने की आपके पार्टनर ने कोशिश करी है। यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, अगर स्पेशली अब अगर आप दोनों मैरिड हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। ठीक है, आप दोनों की लव मैरिज हुई थी और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं
अब लव मैरिज के बाद आपको ऐसा फील होता है कि बिल्कुल चेंज हो गए, जैसे वो बिल्कुल बदल गए हैं, ठीक है। वो आपकी सुनने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी फैमिली की सुन रहे हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ऑन सेकेंड नोट में ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर अगर आप लिव इन में रह रहे थे, आप दोनों के बीच में बहुत कमिटमेंट्स प्रोमिसेस करे थे, आपके पार्टनर ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करे थे कि वो आपका साथ निभाएंगे, आपसे शादी करेंगे, आपकी फैमिली से अपनी फैमिली को एग्री करेंगे, मनाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे एंड तक, ठीक है। लाइफ के एंड तक वो आपके साथ स्टे करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ करे, लेकिन उन प्रोमिसेस को आपके पार्टनर नहीं निभा सके, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। जहां पर जब बारी आई कि वो उन प्रोमिसेस को, उन वादों को निभाएं, तो ये पर्सन आपसे दूर हट गए, आपसे दूर चले गए, वो सिनेरियो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर ऑन सेकेंड नोट कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, और आप सिंगल हो, ठीक है, और ये चीज या तो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई थी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कि वो मैरिड है, उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, या तो ये चीज आपसे छुपाई गई थी, और अगर आपको बताया भी था आपके पार्टनर ने, ठीक है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को बहुत ही गलत नजरिए में रखते हुए आपको सामने दिखाया था। यानी उन्होंने हमेशा आपको यही बताया कि उनके जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो रखते हुए आपके पार्टनर ने आपके साथ आगे रिलेशनशिप को बढ़ाया। उन्होंने ये भी आपसे कहा था कि वो कल को डाइवोर्स ले लेंगे अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से और आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो ये सिनेरियो भी यहाँ पर है। लेकिन जब अब बारी आई कि वो आपके साथ परमानेंट कनेक्शन बनाए, जब अब बारी आई कि वो आपको परमानेंट कनेक्शन दे, ठीक है, और आपको सपोर्ट करे, आपको स्टैंड करे, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन बिल्कुल चुप हो गए हैं और आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है कि मे बी उनके हस्बैंड और वाइफ को इस रिलेशनशिप के बारे में, यानी आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, उस रिलेशनशिप के बारे में उनके वाइफ या हस्बैंड को पता लग चुका है, एंड आपके पार्टनर इसलिए भी चुप हैं, इसलिए भी उन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दी है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो रही है तो मैं आपको एक वार्निंग भी यहाँ पर देना चाहूंगी, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी से खतरा है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, एंड कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कि थर्ड पार्टी आपको कॉल कर कर बहुत कुछ सुना सकती है एंड आपकी इंसल्ट कर सकती है, एंड मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके का छोटा मोटा, मतलब इतना बड़ा भी मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, आपको थर्ड पार्टी से खतरा है, कुछ ऐसा खतरा जहां पर आप यूं अपसेट हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में आप आ सकते हो थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ऑन थर्ड नोट अब अगर और एनर्जी देखी जाए, अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर सिंगल हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपको जो एक लव, एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री आपके इस पर्सन के साथ फील होती है ना, स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो आपको लव और केमिस्ट्री फील होता है, वो कभी भी आपको अपने पार्टनर के लिए भी फील नहीं हुआ और कभी आपको वो चीज किसी और के लिए फील ही नहीं हुई। आप इस पर्सन को स्पेसिफिकली अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हो। आपको लिटरली ऐसे लगने लगा है कि इस पर्सन के बिना जीना, इस पर्सन के बाद बिना जिंदगी सोचना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप इस पर्सन से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप इनसे मैरिज, कमिटमेंट, ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको सिर्फ चाहिए कि ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, और ये पर्सन आपको एक परमानेंट कनेक्शन दे, यानी ये आपको कुछ ऐसे प्रोमिसेस करे कि आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे इनकी आपसे शादी हो पाए या नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आप उस सिचुएशन में हो कि आपके पार्टनर के ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, अपनी फैमिली की सुनते हुए उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, ठीक है, अपनी फैमिली का प्रेशर होते हुए, क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर जो है खिलाफ है, इस रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है, और उनके ऊपर थर्ड पार्टी का प्रेशर है कि वो आपको रीयूनियन ना दे, आपसे बात ना करें, आपसे रिकंसिलिएशन ना करें, ठीक है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ दे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी है, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। लेकिन अब इतनी सिचुएशंस के बाद भी, अब इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल फिर आगे की रीडिंग आपके लिए होगी। मैंने यहाँ पर जितनी सिचुएशंस मुझे देखने को मिली हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है यहाँ पर।
एक चीज और मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, दैट इज स्टार, यानी कहीं ना कहीं आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो, और ऐसी भी सिचुएशन है जहां पर कभी आप दोनों एक दूसरे से ना ही मिले हो, ना ही आपका मतलब कांटेक्ट हुआ है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो। बहुत बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं ऑनलाइन, वीडियोस के थ्रू, चैटिंग के थ्रू ही आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को अपने दिल में बसा चुके हो, ये पर्सन आपके दिल में घर कर चुका है। आज भी आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो सकता है दुनिया को ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है इस रिलेशनशिप से, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन आपके दिल दिमाग में चलता रहता है, आप इनको याद कर कर रोते भी हो, परेशान भी होते हो। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आफ्टर ऑल इस रिलेशनशिप में आपने बहुत इन्वेस्ट करा है, ठीक है, यहाँ पर इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, अपना टाइम दिया है, अपनी अपना वक्त दिया है, अपनी केयर, अपना लव दिया है आपने इस रिलेशनशिप को, तो बहुत आपने इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत मतलब ऐसा है ना कि बहुत ड्रीम्स, बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी हो गई थी, लेकिन जब अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब वो एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं, तो इस रिलेशनशिप के टूटने से ज्यादा दर्द आपको इस चीज का हो रहा है कि आपकी वो एक्सपेक्टेशंस, आपके वो सपने टूट रहे हैं, उसका दर्द आपको ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसका पेन, उसका हर्ट आपको ज्यादा फील हो रहा है। अब इनमें से जो भी सिनेरियो आपका है ना, इन सिनेरियोज में अब देखेंगे कि इन सभी सिनेरियोज में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या कहती हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये आपके पार्टनर की हालत है, देख रहे हो, ये आपके पार्टनर की हालत है। जो भी अब कार्ड्स आएंगे ना, सारे आपके पार्टनर की हालत दिखाएंगे। मोरालिटी है यहाँ पर, ठीक है, क्रिएटिविटी, स्ट्रेस, ओके, एडवेंचर, फाइन, शेयरिंग भी है और कंपैरिजन भी है, ठीक है। ओके, एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर और देखने को मिली है, ठीक है, पहले हम उस सिचुएशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है कि वो आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ले। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं और रिश्ता देख भी रहे हैं, ठीक है, कहीं और फैमिली के प्रेशर में आकर या तो इन्होंने शादी कर भी ली है, ठीक है। सो फैमिली का किसी तरीके का प्रेशर है और ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं आप में और उस थर्ड पार्टी में, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप हो, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनके लिए कौन सा राइट चॉइस है, कौन बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल उस तरफ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख लो, ये मैंने कहा ना कि उनकी हालत है जो आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये है, स्ट्रेस है, शेयरिंग आ गया, ठीक है, एडवेंचर आ गया, ओके, मोरालिटी आ गया, ठीक है, इनर वॉइस और क्रिएटिविटी अभी मैं बताती हूँ आपको। सो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की हालत है, देख लो। सबसे पहले एक कार्ड जो है वो कंफ्यूजन का निकल कर आया, यानी अपने मर्जी की नहीं कर पा रहे। प्यार बहुत है, लिटरली बहुत प्यार है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो एक ऐसी हालत में है जहां पर वो हालत होती है ना, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, वो हालत हो गई है आपके पार्टनर की। वो ना ही आपके रहे हैं, अपनी फैमिली के नहीं हो पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के नहीं हो पा रहे हैं, और आपके भी पूरे तरीके से नहीं हो पा रहे। तो कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांगली कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जब भी वो उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना, लिटरली ये रिलेशनशिप ना कई बार उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देता है। ये सिर्फ उनकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। आपको भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस रिलेशनशिप की वजह से फील हो रहा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पार्टनर को ना, अपनी फीलिंग्स को आप देखोगे ना, तो इन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ा है। इनके अंदर बहुत प्यार आपको लेकर छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत हिडन लव है इनके दिल में आपको लेकर, लेकिन इन्हें अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर कर रखना पड़ रहा है। ये अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन, यहाँ पर गलती ना आपकी है ना आपके पार्टनर की है, गलती है सिचुएशन की। जो आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन बन रही है ना, इस सिचुएशन की गलती यहाँ पर है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी में यहाँ पर है कि जहां पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख सकते हैं, और आपको क्या कि अपनी फीलिंग्स, अपने
इमोशंस किसी और को भी नहीं बता सकते, इनके पास कोई नहीं है, और अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ इन्हें दबा कर रखना पड़ रहा है, होल्ड करके रखना पड़ रहा है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में भी नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली एंगर इश्यूज में है, ठीक है, एंगर इशू भी इनका मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, मूड स्विंग्स होना, लो वाइब्रेशंस, वीकनेस बार बार फील करना, थकावट फील करना, लेजीनेस की एनर्जी में पर्टिकुलरली रहना, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है जहां पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनकी लाइफ तो बिल्कुल खराब ही हो गई है, ठीक है, उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ ना बिल्कुल जैसे खराब हो गई है, उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है। हाईली स्ट्रेस में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो शेयरिंग की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये परेशान है क्योंकि ये जो चाह रहे हैं ना, जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, सिचुएशन की वजह से ये नहीं पूरी कर पा रहे अपनी एक्सपेक्टेशंस को। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो कितनी चोट लगती है दिल को, वो तो आप जानते ही हो, है ना। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन हाईली गिल्ट की एनर्जी में भी है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हाईली गिल्ट की एनर्जी भी इनको है क्योंकि ये पछता रहे हैं, इन्होंने एकदम आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए किसी के भी अगेंस्ट नहीं जा पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। एंड ये जो है पर्सन जिस वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट परेशानी में है, उनको एहसास है इस चीज का कि कितना दुख कितना दर्द ये शख्स आपको दे रहा है, कितना रुला रहा है ये शख्स आपको, तड़पा रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। तो उस चीज का मतलब जो एक होता है ना कि फीलिंग गिल्ट, पछतावा, उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है कि उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ और उन्हें इतना आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस शख्स ने आपको झूठ भी बोले हैं, ठीक है, आपके सामने सच्चाई को छुपाने की कोशिश करी है, ये सच्चाई को छुपाया है, लेकिन सच कभी नहीं छुपता है, सच सामने आता है। सच जब आपके सामने खड़ा हो गया आकर, ठीक है, तो बिल्कुल फिर तो ये कोई सफाई देने लायक भी नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर ये आपसे कोई सच छुपाना चाह रहे थे, अगर ये आपसे ये छुपाना चाह रहे थे कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, अगर ये चीजें भी इन्होंने आपके सामने छुपाई है ना, आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है कि भाई ये सब क्या है, और ये अब सफाई देने लायक भी नहीं रहे हैं, इनके पास कोई सफाई नहीं है आपको देने के लिए, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इनके पास आपको देने के लिए, क्योंकि गलत तो ये साबित हो चुके हैं, है ना, गलत तो ये पर्सन साबित हो चुका है और इन्हें इस चीज का एहसास भी है कि मैं गलत हूं, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, सिर्फ आपसे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ठीक है, ये चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये आपके सामने आएंगे तो इनके पास एक्सप्लेन करने के लिए, आपको सफाई देने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो ऐसी इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इनर वॉइस इसी चीज को डिफाइन करती है, चीजों को छुपाना, ठीक है, अपने दिल की बात ना सुनना, और ये पर्सन अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं इस समय, ये स्ट्रांगली अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं, दिमाग की सुन रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, ये अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं। जब तक ये व्यक्ति अपने दिल की नहीं सुनेगा तब तक चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ओके, और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो द फर्स्ट वन इज एस ऑफ कप। सबसे पहले एस ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, 8 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, लुक सेम एनर्जी, 10 ऑफ सोड्स। देखो चलो एक मिनट, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जब आप किसी ऐसे शख्स का दिल तोड़ते हो ना, ठीक है, जो बिल्कुल प्योर हार्ट होता है, ठीक है, जिसने आपको बिल्कुल प्योरली, जिस शख्स ने आपको प्यार करा है, ठीक है, जब आप किसी ऐसे शख्स का दिल तोड़ते हो ना, तो आप डायरेक्टली मतलब वो होता है ना कि भगवान को चैलेंज कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि सच्चाई क्या है, सच्चाई, प्योरिटी, ये सब भगवान ही तो है, यूनिवर्स ही तो है, ठीक है। और आप जब किसी का सच्चा दिल तोड़ते हो, किसी की प्योर हर्ट को तकलीफ पहुंचाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही बैड कर्मा अपने लिए क्रिएट कर देते हो, ठीक है। और आपने तो इन्हें मतलब बिल्कुल सच्चे दिल से चाहा है, सच्चे दिल से इन्हें प्यार करा है, इनसे शादी करी है, ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत सपने आपके रहे हैं, लेकिन
उन सपनों, उन एक्सपेक्टेशंस को जैसे इन्होंने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, कुचल के रख दिया है, ठीक है। आपने अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस करा है, आपने अंदर से बहुत अकेलापन देखा है शख्स के होते हुए भी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपने लिए एक बहुत ही बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया, अपने लिए खुद ही खाई जैसे होती है ना, कि खोद के रख दी है कि एक दिन उस खाई में जैसे इन्होंने खुद ही गिरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इज दैट हाईली रिग्रेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत भारी मन, बेचैनी, रेस्टलेसनेस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। बहुत, अगर ये आपसे दूर भी हुए हैं, आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, गोस्ट की एनर्जी दी है, तो ये खुद भी बहुत मतलब अंदर से भारी फील करते हैं। इन्हें खुद भी लगता है कि हाँ ये गलत रहे हैं, इन्हें अपनी मिस्टेक्स इन्हें दिख रही हैं, अपनी गलतियां इन्हें नजर आ रही हैं। ओके, ये आपने हमेशा एक्सपेक्ट करा था कि ये पर्सन आपका साथ देगा, लाइफ के एंड तक आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये वो नहीं दे पाया आपको। सो अगर ये आपसे दूर भी गए हैं ना, तो बहुत ही भारी मन से ये दूर गए हैं आपसे, ठीक है। जितनी तकलीफ आपको हुई है इनसे अलग होकर, उतनी ही तकलीफ आपके पार्टनर को भी आपसे अलग होकर हो रही है। ऐसी इनकी एनर्जी है, अंदर से बहुत खालीपन, एम्प्टीनेस, खोखला महसूस कर रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको रह रहकर ये पुराने पल, पुराना वक्त याद आ रहा है, जिस वक्त इन्होंने आपको हमेशा आपका साथ दिया, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, वो अच्छे मोमेंट्स, वो प्रेशियस मोमेंट्स इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब इनकी जिंदगी कैसी हो गई है, एकदम कांटों भरी, ठीक है। जहां पर इनके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, तकलीफें हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, लॉसेस हैं, हेल्थ इश्यूज भी किसी तरीके के मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस राह पर वो चल पड़े हैं, ठीक है। एक गलत राह उन्होंने जैसे चुन ली है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। अगर इवन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं आपको छोड़कर, तो मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई कनेक्शन अच्छा नहीं है, बहुत टॉक्सिक हो चुका है वहां पर इनका रिलेशनशिप। हर दिन नई फाइट, हर दिन एक नई चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपसे ऊपर इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी है, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ में बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस जैसे एकदम एंड हो गई है। और ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, सोच रहे हैं ये वापस आने के बारे में, ठीक है। अभी तक आपको इसलिए इनके एफर्ट्स और एक्शंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी तक ये एक सोच में डूबे हुए से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये अपनी कोई प्लानिंग बनाएंगे, जैसे जैसे ये कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वैसे वैसे आपको इनकी तरफ से नियर फ्यूचर में कोई एक्शंस और एफर्ट भी देखने को मिल सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, नॉट द राइट टाइम, शायद अभी वो सही समय नहीं आया, ठीक है। सही समय आने पर चीजें सही अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल, रियली, ठीक है। यू फील लाइक अ होम, माई ड्रीम्स, gaslighting you, okay, something to say, ghosted and bottom में यहाँ पर missing you। अब ऐसे हाल में है आपके पार्टनर जहां पर दिन रात आपको सारे बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको याद करते जा रहे हैं, उनके लिए आप बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हो, ठीक है। आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है। दिन रात ये पर्सन आपको याद करता है कंटिन्यूअसली, आपके ख्यालों से, आपकी सोच से ये पर्सन नहीं आ पाते हैं बिहार, ठीक है। ये माफी मांगना चाहते हैं आपसे, जैसे भी उन्होंने आपको गोस्ट करा है, आपको आपसे बात बंद करी है, कोई क्लैरिटी नहीं दी, ब्लॉक कर दिया एकदम से आपको, ठीक है। इतने टाइम्स का पुराना रिश्ता, 5 से 6 साल पुराना रिश्ता भी कहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है, इतना पुराना रिश्ता और एकदम से तोड़ दिया जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो, ठीक है। तो अगर इन्होंने आपको ये इस तरीके से छोड़ा है, इस तरीके से गोस्ट की एनर्जी दी है, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास कन्फेस करने, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने, अपनी गलतियां कन्फेस करने आ रहे हैं ये आपके पास सही समय पर, ठीक है। बस इन्हें एक सही समय की वेट यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, ठीक है। वो पहले आपके बारे में ना कुछ जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में फीलिंग्स हैं या नहीं है, आप उनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो। तो पहले ये व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, ये इस चीज को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं कि हाँ आप इन्हें सुनोगे, ये इस चीज को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं कि हाँ आप इन्हें एक और मौका दोगे। ये डिवाइन से प्रे भी करते हैं
कि इन्हें आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं कि इन्हें आपसे एक और मौका मिले। ये आपसे ही नहीं बल्कि यूनिवर्स से भी माफी मांगते हैं अपने किए की, ठीक है, जो भी इन्होंने गलत आपके साथ करा है। इन्हें आप ही के सपने आ रहे हैं, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, ऐसी इनकी हालत हो चुकी है। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। क्या उनके लिए चैनलाइज मैसेजेस हैं? तो आपके लिए जो चैनलाइज मैसेज है वो ये है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे याद करते हुए कुछ गाने दिमाग में आते हैं उनके, जो वो सुनते हैं, आपको अपने पास इमेजिन करते हैं, आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ तुम्हारे बिना। वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। मैं कई बार सारी होप्स खो देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्यार मुझे ताकत देता है। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो अंदर से बाहर से, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी लॉयल्टी मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत हेल्पलेस हो चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता है। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं, राइट। सो ये आज उनकी एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी होंगी। अगर हाँ तो बिल्कुल फिर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।